परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदया को जनरल सल्यूट से सम्मान दिया गया। परेड कमांडर सब सर्वोच्च इस्लामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केंद्र प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल 58 उप निरीक्षक परिषद को विभागीय भर्ती दीक्षांत ग्रेड मिशन के लिए उपस्थित है। जय महोदय। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से आज के भव्य परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्य अतिथि महोदय, उप महानिरीक्षक महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण बाहर में सवार हो चुके हैं। महोदया उड़ीसा कैडर में 1989 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है। 9 नवंबर 2020 से सशस्त्र सीमा बल में अपर महानिदेशक के पद पर अपनी सेवा दे रही हैं। इससे पूर्व में महोदया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत रही। आपने अपने सेवा काल के दौरान उड़ीसा के सुवर्णपुर, सुंदरगढ़, खुर्दा और जीआरपीएफ कटक में बतौर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई में एसपी तथा डीआईजी, केंद्रीय सतर्कता आयोग में एडिशनल सेक्रेटरी, उड़ीसा में एडीजी स्टेट पुलिस आर्म और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल में अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट विजिलेंस कमीशन और एंटी करप्शन राज्य एवं केंद्र में भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। महोदया को उत्कृष्ट सेवा के लिए 2006 में पुलिस मेडल, 2013 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा एसपी भुवनेश्वर रहते हुए 1999 में सुपर चक्रवात पर किए गए कार्य के लिए उड़ीसा के गृह मंत्रालय द्वारा प्रशंसा पत्र से सहराया गया। रास्ते की हर मुश्किल टल जाती है, रास्ते की हर मुश्किल टल जाती है, वो हौसले बुलंद तो मंजिल में भी जाती है। परेड में शामिल उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं की भावभंगिमा देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि शायद ये नौजवान भारत राष्ट्र से यह कहना चाह रही है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण करने के बाद वाहन वापस मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमें आतंकवाद मुक्त देश की प्राप्ति करनी है और उसकी रक्षा करनी है, तो हमारे हृदय और मस्तिष्क महान लक्ष्य के साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बात से हम वाकिफ हैं कि संगठन में एक अद्भुत शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है। एक अद्भुत संगठन के रूप में विगत 56 वर्षों से राष्ट्र सेवा दे रहे एसएसबी संगठन ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरने व आत्मरक्षा की भावना विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। अलकनंदा की गोद में बसे केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण इकाई संचालित की जा रही है। केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 1 सितंबर 1968 को एसएसबी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 22वीं वाहिनी पीएससी का विलय ग्रुप सेंटर एसएसबी श्रीनगर के रूप में हुआ, जो 27 अगस्त 1983 को ग्रुप सेंटर चंबा, टिहरी गढ़वाल एवं ग्रुप सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में
विभाजित हुआ। निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर होता हुआ निरीक्षण वाहन मंच के पास पहुंच चुका है। जय हिंद महोदय, रेड को अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करें। जय हिंद महोदय। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए के समय परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करें जब तक परेड कमांडर शस्त्र का आदेश न दें। आप निरीक्षक सामान्य कुलदीप सिंह निरीक्षक सामान्य धर्मेंद्र गिरी राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक चले। राजेश यादव, मुख्य आरक्षक अशोक कुमार तथा मुख्य आरक्षक राजू प्रसाद संविधान को लेकर पास होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ लेंगे। आगे बढ़ते आज कर्तव्य और हमारे जीवन के कर्तव्य का समर्थन यह करना है और यह करना है जीवन के लक्ष्य का संकल्प अमल करना है और निश्चय करना है जीवन के कमान अधिकारी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रसिद्ध छात्रियों को शपथ दिलाने का पुनीत कार्य संपन्न कराने की कृपा करें। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
श्रद्धावान रहूंगा और उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, थल और नभ में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। राष्ट्रध्वज और निशान के सम्मुख संविधान को साक्षी मानकर इन नौजवानों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और राष्ट्र सेवा में तन मन निछावर करने को शपथ ली। अब राष्ट्रध्वज रक्षक और निशान टोली परेड मैदान से बाहर की ओर जाएगी। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है ध्वज तथा निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं। बंदीधारी शुरू करें तब तक परेड कमांडर बदल संस्था आदेश न दें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोले कूच कर। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोले बंदे से के निकट कॉलम में तेज चाल से मंच से गुजरेगा। नंबर 1 प्लेटून आगे, निकट लॉन्च। तीनों तीन में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़।
और अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे चल रहे हैं आज के निशान परेड के परेड कमांडर उप निरीक्षक अक्षय सिवाच, पीछे परेड के कमांडर उप निरीक्षक हरिकेश। परेड को का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विकास कुमार। कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को दाहिने दिख से सम्मान किया गया। पीछे मुख्य अतिथि कमांडर और पैरी टोली द्वारा बहुत ही शानदार दाहिने दिख की कार्रवाई दाहिने दिख का सम्मान देते हुए दूसरी टोली का नेतृत्व कर रही है निरीक्षक रामपाल। मुख्य टोली के कमांडर द्वारा दाहिने दिख से सम्मान किया गया। नौजवानों ने अपने कदमों से आज धरती में कदम पैदा कर दी है। इनके आंसुओं की ताकत, आंखों का तेज और देश के प्रति प्रेम की भावना इनके व्यक्तित्व को और भी निखार देती है। अगर आज चारों ओर शब्दों की खनक है तो वो है जवानों की बुलंद आवाज का भी जादू होगा जो हमसे कहता है अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर दुनिया में अपनी अलग पहचान पैदा कर मांगने से जिंदगी मिलती है दोस्त अपने हर कदम पर नया ईमान पैदा कर। परेड एक सैन्य बल की वीरता को दर्शाता है। गौरव से ऊंचा सीना तान ये जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उसके एकाकार करने की आवाज से एक लय पैदा होती है जो राष्ट्र के लिए अपने करने की आवाज देती है। जवानों के सभी कदम इस राष्ट्र की रोशनी को परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदया को जनरल सैल्यूट से सम्मान दिया गया। अब
मैं उप महानिरीक्षक महोदय को कोर्स विवरण और स्वागत भाषण हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि अपर महानिदेशक एसएसबी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, सीटीसी के समस्त अधिकारी व कार्मिक एवं प्रशिक्षु उप निरीक्षक, सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय के सीटीसी आगमन पर सीटीसी के समस्त कार्मिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज की दीक्षांत परेड में 58 प्रशिक्षु उप निरीक्षक हैं, जिन्हें 24 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के दौरान कमांडर स्तर पर पहुंचाने के लिए बल कर्मियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक फील्ड कमांडर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें किसी भी कर्तव्य निर्वहन जो भारत सरकार एक पुलिस बल के रूप में प्रदत्त करे के लिए कोई हिचक न हो। अधिकारियों के व्यक्तिगत निर्देशन में इस सीटीसी में कार्यकारी स्तर पर एक साथ 3 पाठ्यक्रम चलने के बावजूद बल कर्मियों को प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, ताकि इन कमांडरों को सौंपी गई कोई भी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से निभा सकें। बैच का प्रशिक्षण आधार सुदृढ़ करने की दृष्टि से भविष्य की आवश्यकताओं, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा की हो या सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य निर्वहन संबंधी हो, प्रशिक्षुओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण अवसरों के योगदान से सुनिश्चित किया गया। सीमा चौकी पर टेंट में रहकर कर्तव्य निर्वहन में आने वाली विशेष परिस्थितियों को सम्मिलित कर वास्तविक सीमा प्रबंधन का अनुभव प्रशिक्षुओं को लाभप्रद सिद्ध होगा। पाठ्यक्रम का उद्देश्य न केवल हथियारों का ज्ञान और संचालन में सुधार करके इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण करना था, बल्कि अगली पीढ़ी के कंपनी कमांडरों को तैयार करना था, जो न केवल रैंकों के आधार पर बल्कि अपने उच्च प्रदर्शन से भी अपने अधीनस्थों पर अपने नेतृत्व को सिद्ध कर सकें। पेशेवर विषयों पर उनके ज्ञान के द्वारा जो वो भविष्य में अपने कमान के अधीनस्थों को प्रदत्त करेंगे। सीमा चौकी संचालन प्रबंधन का अतिरिक्त प्रशिक्षण निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की जरूरतों के अनुकूल सिद्ध होगा। 1 जून 2017 से आधिकारिक रूप से स्थापित इस केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में अब तक हमने कुल 71 प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न करवाए, जिनमें 11 मूलभूत प्रशिक्षण, 30 पदोन्नति प्रशिक्षण, 17 इन सर्विस प्रशिक्षण व 13 व्यवसायिक विषयगत प्रशिक्षण, जिनमें पशु परिवहन का एक प्रशिक्षण भी शामिल है। इन प्रशिक्षणों में कुल 4672 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्र सेवा हेतु भेजा गया। आज उत्तीर्ण होने वाले इन 58 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को मिलाकर कुल 4730 बल कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में उप निरीक्षक सीधी भर्ती का 21वां बैच कुल 67 प्रशिक्षुओं के साथ प्रगति पर है, तथा वरिष्ठ निरीक्षक केडर कोर्स का 20वां बैच, जिसमें 59 प्रशिक्षु शामिल हैं, आज से शुरू हो रहा है। अंत में इन प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का बहुमुखी विकास करने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी वाहिनियों में जाकर बल के उप निरीक्षक के रूप में अपने दायित्वों को